हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए टेस्ट के रूप में बनाया गया है और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी कवर किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग साथ साथ में कमेंट करके बताते चलिएगा और लास्ट में ये भी बताइएगा कि आपके टोटल कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सबसे पुराना वेद डैश है। दोस्तों सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं मंत्र हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों ऋग्वेद के उपवेद देख लेते हैं। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। और यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। ठीक है, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। तो इनको भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आपके उपवेद भी पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। पुस्तक किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है किताबुल हिंद। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह अरबी भाषा में लिखी गई है। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, यह अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। अगला पॉइंट है, यह पुस्तक 11वीं शताब्दी की भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जानकारी का प्रमुख स्रोत है। अगला पॉइंट है, अल बरूनी प्रथम मुस्लिम था जिसने संस्कृत सीखा तथा गीता एवं पुराणों का अध्ययन किया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, अल बरूनी प्रथम मुस्लिम था जिसने संस्कृत सीखा तथा गीता एवं पुराणों का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम द्वारा 1885 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एओ ह्यूम के द्वारा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, 1885 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे जो कि 1884 से 1888 ईस्वी तक थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? ठीक है, फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। खान अब्दुल गफ्फार खान ने मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के गठन की मांग का सदैव विरोध किया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्य निष्ठा के कारण उन्हें सरहदी गांधी यानी सीमांत गांधी, बादशाह खान तथा बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, सीमांत गांधी, बादशाह खान और बादशाह खान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? दोस्तों भारतीय संसद का उच्च सदन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राज्यसभा। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना को प्रदर्शित करता है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की बात कही गई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है, राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। ठीक है, राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। अगला पॉइंट है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, न्यूनतम आयु 30 वर्ष है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। अगला पॉइंट है, राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है और वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में है 245। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला पॉइंट है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला पॉइंट है, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो इसलिए प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तो ये राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? दोस्तों भारत के संविधान में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है भारत के संविधान में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य भाग क में अनुच्छेद 51A के तहत रखा गया है।
ठीक है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को भाग 4 का में अनुच्छेद 51A के तहत रखा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला पॉइंट है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, अगला है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलद मरुमध्य स्ट्रेट भारत और श्रीलंका को पृथक करता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पाक जलद मरुमध्य, पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को पृथक करती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को पृथक करता है पनामा जल संधि। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को पृथक करता है पनामा जल संधि। नेक्स्ट पॉइंट है, अफ्रीका और यूरोप को पृथक करता है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, अफ्रीका और यूरोप को पृथक करता है जिब्राल्टर जल संधि। अगला पॉइंट है, अलास्का और साइबेरिया रूस को पृथक करता है। ठीक है दोस्तों, अलास्का और साइबेरिया रूस को पृथक करता है बेरिंग जल संधि। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तु सेवा कर जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू किया गया था। दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी सर्वप्रथम लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा दोस्तों, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों जीएसटी का पूर्ण रूप है वस्तु सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है जीएसटी का फुल फॉर्म। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम 1954 ईस्वी में फ्रांस ने जीएसटी लागू किया था, तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला पॉइंट है, भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था जीएसटी। अगला पॉइंट है, 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, किस संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया था, तो 101वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है, अमेरिका के। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, न्यूयॉर्क सिटी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र की। अगला पॉइंट है, सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों सदस्य संख्या देशों की संख्या है 193। अगला पॉइंट है, अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस, इसके कौन है, अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, अगला पॉइंट है, आधिकारिक भाषा क्या है दोस्तों, इसकी आधिकारिक भाषा है अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी और रूसी और स्पेनी। ठीक है, ये इसकी आधिकारिक भाषा है। अगला क्वेश्चन है, मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है। दोस्तों मथुरी लोक नृत्य प्रचलित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तेलंगाना में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तेलंगाना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, खल्लम किस राज्य का लोक नृत्य है, मिजोरम का। फुगड़ी है गोवा का। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। छऊ नृत्य है झारखंड का। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसे अर्थशास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं छऊ को। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था। दोस्तों भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत किया गया था, यानी अपनाया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 में। अगला पॉइंट है, संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। ठीक है, संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से अंगीकृत किया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, ब्रिटेन से लिया गया संसदीय प्रणाली। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, सोवियत संघ से लिया गया मौलिक कर्तव्य यानी रूस से। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 21। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 21A इसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु तक के समस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है इसकी बात। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संविधान संशोधन से। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? दोस्तों भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? दोस्तों भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 11। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाने की प्रक्रिया की प्रदान की गई है? दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाने की प्रक्रिया का प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 61 में इसकी बात कही गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों ये थे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 20 में से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।